आजकल एक ठे बड़ी बड़ियार बीमारी है वो ड्रोनवा वाला। अब कहीं लोग जाए तो सब लोग चल जाई। हाँ हरनवा वाला रहा पागल ड्रोनवा वाला। इतना जान तो हमार लड़का सुतल रहल कल पापा बहुत जगौरी लोगन के ना जगल छत्ते पर चढ़ के चले रहती तो एक बोझी मारी साला गिर जा। आओ तो हम कहली चल बेटा अब आई तो के मरिए जगह है अकेला ना मार पाई। दहशत हो गई बा कहीं कहीं पकड़ा भी गया है तो बच के बचा के आप लोग रहिएगा। आइए एक बिरहा की ओर चलते हैं। एक ऐसी कहानी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। कहीं दूर की कहानी रही बस एक आपके बगल के एक वीर की गाथा आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान को तोहफा दिया था। आज भी उसके पग चिन्हों पर आर्मी में हिंदुस्तान में हथियार बनता है। वो कौन वीर था उस वीर की ओर चलते हैं। आइए मास्टर। भोले बाबा अरे जोगिया हो मोर राम। आइए बिरहा की ओर चलते हैं। हमरे बिरहा में हर रस का मजा आप लोगों की मिली। 4 लाइन भूमिका के अंदर बात लिखी गई। कैसे लाल तो सर सजा कर कफन हिंद का नौजवान जंग में अपना जौहर दिखा कर गए। काल भी जिनकी हिम्मत छुड़ा ना सका बनकर का जीवन बिता कर गए। खून से रंग कर इतिहास का पन्ना पन्ना दे गए। वीरता की अमिट एक निशानी अरे शहादत पर जिनकी नमन करती दुनिया। अरे सौदागर सिंह की है ऐसी कहानी। कहा जाता है कि वतन पे मरने वालों का हौसला नम नहीं होता। वतन पे मरने वालों का हौसला नम नहीं होता। बहादुर वही होता है जिसको कभी मरने का गम नहीं होता। मरने का गम नहीं होता। कव्वाली का टुकड़ा है मालिक। कैसे अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरुजी स्वर्गीय बेचन गुरुजी अपने जवानी के आलम में मचल के गाँव है। कैसे गाँव है कहाँ है कि कहाँ पे में अरे काबे में अरे तेरा जलवा काशी में नजारा है।
है। जब बुल्लू गुरुजी का पारी आवे पुरनिया दादा लोग बैठल है, कमर पर हाथ धके कहा का हो काशी चाप देव का बात ताप ताप की कैसन तुतला है दतवा टूटल रहे एक ठे। अच्छा तक बुल्लू गुरुजी कहे बड़ा मचल के का कहे कहे कि एक बात अरे एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया में एक बात कहूँ सजनी अरे गठियाला चुनरिया में बिना मोल के बिक जाइबू सुल्तानपुर बजरिया में। इ त गीत रहल कव्वाली रहल, लेकिन भाव बड़ा सुंदर बीरन के प्रति लिखलन कवि जी। का लिखलन तरत खूनों से अरे लिखी जिनकी जीवन की कहानी है। कहानी है बहुत अच्छे। अरे खूनों से लिखी जिनकी जीवन की कहानी है। रग रग में अरे भरी जिनकी क्रांति की रवानी है। रग रग में भरी जिनके क्रांति की रवानी है। मास्टर अब फिल्म चली, हमार कोशिश रही, हमार देवता भगवान लोग बैठल बने कि आप सुन नहीं रहे हैं, पर्दे पर फिल्म चलेगी, आप लोग फिल्म देख रहे हैं, ऐसी सीन कोशिश रही, जौहरी लगी। कैसे बुल्लू गुरुजी का है अरे तो निज वतन पर मरने वाली मर कर भी कभी न मरती, इतिहास गवाही देता जो नाम अमर है करते। कहानी कहीं दूर का ना, कहानी कहां कबाए पंचो किया जमगढ़ जिला की धरती में जन्मा था सैलानी। पूना पर बड़े गांव में कायम है आज निशानी। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी वाली लगा देता। अरे तो सौदागर सिंह बघेला जिसे पिता महातिम सिंह की मोदी का राज दुलारा की जो कंजी रही मतारी में 16 भर करी सलाम सवारी एक मास्टर गाजीपुर में पढ़ाते की शहीदी का सुना। एकर नाम वीरस
स्टैंडवा ना उठा था उसे। वो मनोज का स्टैंड है, सुल्तानपुर मऊ का है। अगला जन्म लोग के परी तो के उठावे में ओके उठाव में हक दे। मनोज भाग है बोलला हकीकत है वो नहीं ये भाई। कहानी कहाँ का मिलल, ये मजा भी आ जाए, हंसी भी हो जाए, हर रस का लिए मजा है। कहानी आप लोगों के ध्यान से न हटे। ए भैया, आजमगढ़ पुना पार, आजमगढ़ जिला में एक ग्राम सभा पड़ता है, जौन ग्राम सभा का नाम पूना पार बड़े गांव बतावल गई। ये कहां है? दोहरी घाट जीयनपुर के बीच में। वही का रहे वाला किसान मजदूर का बचवा, जेकर नाम है महातिम सिंह। माई बाबू बचपन में मर गल हो, शादी भइल बा बेली नाम के दुल्हन से। समय कितना बीतल? 7 साल बीत गई, लेकिन मालिक गोदी में एको औलाद ना ही देहले बाड़े। अच्छा, तो बेली देवी मनौती माने कि हे भगवान, हे देवी मैया, हमके लोग बाज बाजिन कहला, कब हमारा अचरा भरी। यह नवरात्र का महीना आयल, देवी मैया के पंडाल में जाके सच्चा दिल से मनौती मंगली, हे मैया हमारा अचरा भर जाई तो मैया तोहार पूजा पाठ बड़ा धूमधाम से कर मैया। देखा, कौनो चीज चाहे इंसान से चाहे भगवान से अगर लोग दिल से मांगेला तो कर सुनवाई हो जाला। कहले का मतलब माई के दरबार में बेली देवी माई के सुनवाई हो गई, अचरा भर गई। 9 महीना 10 दिन के बाद वो बजनिया के गर्भ से सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो जकरे 7 साल बाद लड़का हुई तापार खुश ना हुई। पत्थरे पर डूब जामल बा, पास पड़ोस का लोग जुटल बा, सोहर गाँव नहीं होत बा, मिठाई बटत बा, लेके अपने ललवा के अपने हीरा के गोदी में माई अपन कुल दर्द भुला के अपने बचवा के चुम्मा चाटत बा। यह कलश की हे भगवान, हे देवी मैया, आज हमारा अचरा भर देलू, हमारे बुढ़ाई का लाठी मालिक दे देलू। नाम का रखली सौदागर, लड़का का नाम सौदागर रखा गई। लड़का बड़ा होनहार, बड़ा तेज, बड़ा तर्रार। पुराना जमाना रहल, माई बाबू धीरे धीरे पाल पोस के अपने बचवा सौदागर के 7 साल के कैलन। कल बचवा रे शिक्षा का जमाना है, पढ़वा लिखवा नेक इंसान बनवा, तब हमन के बुढ़ाई पार हुई। लड़का के झोरा पटरी लिया दहलन। अब का लड़का झोरा पटरी का जनी हो, अब तो कुल लिको फिको वाली चले थे कलम, पहले नरगदवा वाली चले। दूधी रहा बोर के पटरी पर लिखा है, तो वो पटरी झोरा बाबूजी लिया दहलन। कलम बचवा हो जा, पढ़ बढ़िया से मन लगा के पढ़िया, हम तोहरे संगे हिला। झोरा पटरी लड़का लेके जाके पढ़े लगल। कुछ दिन बीतल हा, एक दिन मास्टर साहब इतिहास के बात पढ़ावत होन कि बड़ी कुर्बानी के बाद बचवा देश आजाद भयल, बड़ा लहू बहा, तब देश आजाद भयल। अच्छा, 4 बजे छुट्टी भइल, झोरा पटरी लेके घरे आयल। महातिम सिंह चचा, महातिम सिंह पिताजी बैठे हैं मड़ई के सामने अपने चरपाई लगा के। गहल है उनचने बैठ गए। लड़का कलश के ये बाबूजी एक ठे बात कही। कहला महातिम सिंह कहलन कि बोल बेटा, आज बड़ा खुश हुए, का पागल हुए, कनो लमचूस टाफी पौले है का केहू देल सका? कहला नहीं, बड़ी ऊंची बात पाया हूं पिताजी। बताओ था लड़का, गीत लगल है मालिक कैसे? कोनो दुल्ही ससुरा से लौट के नैहरा में गई तो सखी सलेहर से कहले रहल कि हमार राजा जी हमके बहुत माने ले, इतना माने ले
कहे का कहे नैहर जाए के हम कैली तैयारिया नैहर जाए के हम कैली तैयारिया गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो अचरे से मुहवा तो पी के रोवे लगुए सैया हमारे दिल में हमारे मन में जिज्ञासा जागल हो कौन जिज्ञासा है देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो दुश्मन से अपने थे लब खूनावा की होलिया अपनी बना दिया है कि मैं जब भी देश की सरकारी नौकरी में जाऊंगा तो पापा हम फौज में जाई आप लोग बैठे हुआ आप कभी बेटी बेटा अगर पढ़ने में ब्रिलियंट है बढ़िया है जिस क्षेत्र में जा रहा है उसी क्षेत्र में उसको डाल दीजिए वो सफल हो जाएगा बाबूजी जी बात सुनलन कि अरे हमार बचवा देश का सिपाही बनल चाहत हम किसान हम गरीब ये बचवा तोरी खुशी की खातिर अपन पूरा खुशी कुर्बान कर दे एक बात और लड़का छोटा सा तुतला के कहत अपने पापा से का कहल एहो बाबू कर जा धरती माई कह चुकई अपने एहो बाबू कदम नाही पीछे अब हटई अपने गोला बारूद का भलही फरसी अगिनिया गोला बारूद का भलही फरसी अगिनिया सनना सनना सन की बोलिया हो सनना सनना सन की बोलिया हो दुश्मन से अपने थे लब खूनावा की होलिया देखे माई बाबू इकलौता बच्चा है और पढ़ने में बड़ा तेज है कलर ए बचवा जब तोर तमन्ना है कि देश का सिपाही फौजी बनो तो बचवा तोरे खातिर
एगो भैंस खरीद के लिया ऋण कर जा कह के लिया के बांध दलन कलन तैयारी करा। धीरे धीरे लड़का पढ़त लिखत कक्षा 10 पास कर गया। तहट्टा कट्टा छफिट्टा जवान अखाड़ा पर जाके रियाज करे लगल। 4 बजे भोर में उठ के 5 किलोमीटर दौड़े लगल। पिताजी किसानी कह के गरीबी में अपना बचवा बदे भैंस को बनले हो 2 लीटर एक टाइम 2 लीटर एक टाइम सुबह शाम 4 लीटर दूध के व्यवस्था कैल। ए बचवा पिया, बढ़िया से पढ़ा, बढ़िया से लड़ा और बढ़िया से दौड़ा। जब ले जिया तब ले तोहरे खुशी में आँच ना आवे बेटा। लड़का पढ़े लगल, तैयारी करे लगल, अखाड़ा पर जाए लगल, दौड़े लगल। बाबूजी कक्षा 10 पास कैलस। रियाज एकदम तैयारी है कि अब कोनो भी दौड़ जाई तो के पूरा कर दे, दौड़ के सेना में भर्ती हो जाए। लेकिन मन में सोचल बात कबो कबो ना पूरा होला। भर्ती में जाए लड़का तो दौड़ निकल तो कूदना, दौड़ निकल जा कूद निकल, दौड़ निकल तो परीक्षा में फेल हो जाए। पढ़े में इतना बढ़िया, लड़े में इतना बढ़िया, दौड़े में इतना बढ़िया, हम कहे फेल हो जाती। मन मार के आके घरे बैठ गल। कहलस कि अब हमरे नसीब में लगत बा कि नौकरी ना हो, देश का फौजी जवान ना बन पाई, सिपाही ना बन पाई। हमारे बाबू का, हमारे पिताजी का गरीबी है, कहीं शहर बनारस जाके कमाई, अपने पापा अपने मम्मी का बुढ़ाई पार करब। 8 बजे सुत, न समय से पढ़, न समय से दौड़, न समय से लड़ जा अखाड़ा पर। 5-6 दिन बीत गल। गरीब कौन गरीब बाप बर्दाश्त करी हो कि गरीबी में ऋण कर्जा कह के अपने बचवा के खुशी खातिर अपन खुशी कुर्बान कैले वाली। तो हमार बचवा 8 बजे ले सुतल है। कौनो हमारे संस्कार में, हमारे प्यार में कमी हो गई का? सुतल है 8 बजे ले, चदरा जाके खिंचलन। काहे सुतल हुआ बेटा? का भयल? कल पापा अब भर्ती हम ना हो पाई, अब रियाज उवाज ना करब, न पढ़ लिखब, कहीं जाइब शहर बनारस कमाई। डांट दिया पिताजी। बचवा तोर उमरिया कितना हरा? समझौलन। तैयार भल लगल तैयारी करे। वही बिछवा में सौदागर का मम्मा आ गए 2 आदमी लेके। नाम का हो करे मम्मा का? चतुरी। कल पहुना प्रणाम। खुश रहा तू। कल खुश रहा। और बतावा घर का हाल चाल ठीक बा? हाँ पहुना कुल ठीक बा, घरो ठीक बा, दुआरो ठीक बा, पस परान सब कुशल बा। महात्म सिंह पूछलन कि हई 2 जने के है भैया? कहला कि सोचली है कि सौदागरा का बियाह हो जात। ये पहुना तो जवन ओकर किस्मतिया दबाइल है, दुल्हन घर में आई, जब दोनों को आपस में किस्मत लड़ी तो भक्त किस्मत खुल जाई। महातिम डांट दिलन। कल हम मर्दवा नहीं, तभी लड़का पढ़ा था, तैयारी करत था, तब ले ओकर बियाह कह दई। उठ के जाए लगलन। चतुरी कहलन तुहरी। बैठा बैठा ही तो कहाँ जाता हुआ? कहलन बड़का लड़का वाला हो गईला। सोचली कि इनकर लड़की बड़ी सुंदर है, संस्कारी है, पढ़े में बड़ी अच्छी है, जोड़ी बड़ी अच्छी है, दोनों का शादी करवा दे तो बड़ा लड़का वाला हो गईला। महातिम सिंह कहलन कि अरे ही तो बैठा तुहरा बहने है, नाराज हो गईला। ठीक है बियाह कहला तोहरा बहने है। कहले का मतलब बाबूजी धूमधाम से बहने का शादी चतुरी मम्मा करौलन। आ जब स्त्री देवी नाम का दुल्हन घरे में अंगना में प्रवेश कैली है, कदम रखली है, 6 महीना बीतल है, तब हेल का बाबूजी है को गीत लगल। कौन गीत बा? वह गीत बा, बड़ी पुरान गीत है मास्टर। कि गोरिया रामदेव गुरु जी गावे कह कि गोरिया, हाँ गोरिया मुश्किल भजीन तेरी गली में। अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, हाँ तेरी गली में मजा बरहो मुइन तेरी गली में। यही चीजिया के तनी सौलट के स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कहा
कहे कि निकला उनको न कूदू सपना तेरी गली में, तेरी गली में। वो निकला कोलू सपना तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली में, हाँ हाँ तेरी गली में। शापब छोड़बू पसीना तेरी गली में, देखाई है समय किस्मत का खेल होता बाबूजी। 6 महीना बीतल, वही गौवा के संगे दौड़ा वाला लड़का है जोने का नाम पवन यादव नाम हो। भागल भागल आल कर ये सौदागरा, अरे बनारस रामनगर में खुली भर्ती निकल रे पट्टे, ये भैया चल किस्मत का आजमाइश कर लिहल जा। जवान दोनों तैयार भइलन, सही समय से सही वक्त पर रामनगर बनारस खुली भर्ती डायरेक्ट भर्ती में पहुंच गइलन। जब पहुंच गइलन तो भैल का दौड़ लगाया जवान, तो हुआ क्या? अरे तो भैला हो भैला भर्ती नगीना सीमा फौजी में। वो भैला भर्ती नगीना सीमा फौज, सीमा फौज, सीमा फौज में, हाँ हाँ सीमा फौज में। मिलल वर्दी कचीना सीमा फौज में। हाई देखा चमत्कार, जहां दौड़ ना निकलत रहल लड़का का, गैर रामनगर बनारस में जब दौड़ लगौला सो बाबूजी तो एक्सीलेंट दौड़ मार देला सौदागर। जब एक्सीलेंट दौड़ मरल सो अधिकारी जब देखलस कलस किए तो पहलवान लगता है, हट्टा कट्टा छफिट्टा जवान है, ये हमारे आर्मी के लायक है। कहने का मतलब डायरेक्ट भर्ती में सौदागर सिंह डायरेक्ट भर्ती हो गया। जब भर्ती हो गए बाबूजी, ट्रेनिंग पार किया जवान, 6 महीना का एक बाद ओकर प्रथम ड्यूटी कहा लगल। बेला कवन हो 1962 की बेला, और प्रथम ड्यूटी लगी है उस जवान की चाइना बॉर्डर पर। पढ़ाइयो करत था जवान और ड्यूटियों करत था। पढ़ाई का कैलस सन शिक्षा कबीर कैले पढ़ाई, चित्तौड़ से गईला जवान दिगरी पाई हो। लांस नायक पद को छीना सीमा फौज में, हाँ सीमा फौज में। मिलल वर्दी का चिन्हा सीमा फौज में। गुरुजी प्रणाम, हम तो पहली बार देखले ना रही। इस पूर्वांचल के आन मान स्वाभिमान विराह सम्राट नाम सुन ले रही गुरुजी, लेकिन देखले ना रही। हम लोग सीखते हैं आप लोगों से, हमारे गुरु हैं आप। श्री विपिन बिहारी पाठक गुरुजी हमारे बीच में हैं, जरा एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करेंगे। तनी से गुरुजी मंच पे आ जाएंगे। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तनी हम स्वागत करते गुरुजी का, हो भाग हमरो कि हमरो भाग जाग गई कि आपको दरस बरस हो गई। तेरी जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, मैं नाम सुनता था लेकिन आज
साक्षात गुरु जी के दर्शन हो गए। बहुत बहुत प्रणाम है गुरु के चरणों में। वाह, सम्राटों के खड़ी में जब नाम गूंजता है तो विपिन बिहारी पाठक अग्रणी स्थान में रहते हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आपके सी चरणों में। भर्ती हो गए जवान, बचपन का ललसा होकर पूरा हो गई। जब भर्ती हो गल तो ओकर प्रथम ड्यूटी कहां लगल है? चाइना बॉर्डर पर। चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी लगल 1962 के बेला में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1962 में चाइना चढ़ाई कर रहा था इंडिया की धरती पर। उस समय सौदागर सिंह की ड्यूटी लगी है। खुफिया एजेंसी से बात मिली है कि कटबंधा काट करके और हिंदुस्तान में कुछ फौजी चाइना के घुसने वाले हैं। 10 जवानों की टोली बनाया। जवान तो चला है तो टेरी का भाव लिखलन कवि जी कैसे? कहा कि वतन का कैसे जाई पनिया, अरे मोरे राम वतन का कैसे जाई पनिया। अरे दुश्मन के छाती पर झंडा पर लहराई, वतन का कैसे जाई पनिया। गुरुजी आप तो संगे गौले हो स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के संगे। वो तेरी के बाद बिरहा के बानगी कहा ले जाए तो ठीक है, नहीं तो टुक्का गुरुजी। कहा स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी? ए मीनाक्षी अब गोरी तोरी बारी रे उमरिया। आजकल गुरुजी बिरहा नाच हो गई। अब गवैया एक ना कहत हो डांस में ट्रेंडिंग स्टार लिखा था। अब वो खोजता है। ए भैया घमंड ना, घमंड से ना, प्यार से। मीनाक्षी जी है ये अपने गायकी पर, हम लोग इनको स्वर कोकिला कहते हैं, अपने गायकी पर खड़ी है। हम गायक है तो हमारी गायकी से पहचान है, नाचने से नहीं है। छोड़िए ये सब बात, इधर की बात इधर छोड़िए। ए भैया जवान जब पता पाया कि मेरे हिंदुस्तान का कटबंधा काट करके चाइना वाले मेरे हिंदुस्तान में प्रवेश करने वाले हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। 1962 में मेरे देश के पास हथियार बहुत कम था, कमजोर था। चाइना के पास बड़ा हथियार था, हमारे पास राइफल रहा और चाइना के पास SLR हथियार रहा, मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल उसके पास रहा। जवान कहा कि हमारा हथियारवा भले कमजोर है, लेकिन गुरुजी हमारा हौसला उस साले से बड़ा है। अरे कहा किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को। गर्दिश में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। दोनों से लड़ाई छिड़ गई बा, साथ ही 2 फौजी मार दिए गए दुश्मन की गोली से। तब तक आग बबूला हो गल जवान। जब आग बबूला भैल है तब वीरस का भाव लगल बाबूजी कैसे? अरे तपारी उमर कमर लचकलिया, पारी उमर कमर लचकलिया, तोरी आँखी जनिहुर के पलिया, तोरी का झूल झूलनिया ना।
कटल देखलस कलस की साला हाई चाइना वालन का औकात। राइफल में दुइये को गोली बचल है, अब गोली लग जाई दुश्मन को मर जाई ई फर्क ना है। दौड़ करके कटबंधा का कूद करके चाइना में प्रवेश कर गया। राइफल में संगील लगी हुई थी, पहलवान रहबा कयल धविया पाट पर काला जंग पर जगह चढ़ाए के पटका और संगिनिया कलेजवा में भोंक दे। एक एक करके 11 चीनियों को मार गिराएगा मेरे देश का वह फौजी जवान। इतना ना मरबा ना कैलस, हथियारवा छोड़ के उसारन का बोझा बना के और कान्ही पर लाद के दौड़ करके अपनी सीमा सरहद में प्रवेश कर गया। कंपनी कमांडर देखा कि कोई लगता है धुरियायल, धुरियायल रहा, कोई दुश्मन आ रहा है हथियार लेकर के। दौड़ करके आया, कहा कि तुम कौन हो? हंस के काला सौदागर की, अरे सर जय हिंद, मैं सौदागर फौजी। घायल कंपनी कमांडर धुरूर झलस कलस की भैया, रोने लगा वह फौजी जवान। कमांडर कहा कि अरे सौदागर भैया, हमरे दो भैया के दुश्मन मार दलन, हम जल्दी कि तू मरा गिला। नहीं भैया, नहीं सर, मैं मराया नहीं, मैं 11 दुश्मनों को उसके सरहद में मार के आया हूं। हाई जोन ले ले लाना, ये लकड़ी ना है, दुश्मन का हथियार छीन करके भी लाया हूं। अरे बाप रे बाप, कंपनी कमांडर गले से लगा के रोने लगा, कहा कि देशभक्त, हम फौजियों की यही जिंदगी है। यही खबर जंगल की आग की तरफ पूरे इंडिया में, पूरे भारत में फैल गई। 1962 में इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उनके कान में खबर गई कि उत्तर प्रदेश का एक हिंदुस्तान का फौजी, आजमगढ़ का जवान 11 चीनियों को मार करके 11 SLR हथियार हमारे धरती को दिया है। तो मैं उस जवान को देखना चाहता हूं और अपने कलेजे से लगाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाए, सारे जवान इकट्ठा हुए, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, मंच पर मंचासीन हुए। तो यह ठे गीत लगल है मालिक, कौन गीत बा? गुरुजी एहू गीत का कोनो जोड़ना, ये अपन लोग के समय के गीत आज भी ना पुरान भइल न होई। कैसे? अरे तई पतिया कही गईला, अरे तई पतिया कही गईला, अरे पहले का पुरनिया, अरे उड़ाइल मौज बबुनी, अरे उड़ाइल मौज बबुनी, अरे तोरी चमल मां चमलिया, उड़ाइल मौज बबुनी। यह प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, मंच पर कहे लाउंसर महोदय रुक जाइए, मैं पहले उस जवान को देख लूं, अपने कलेजे से लगा लूं, वो कौन है, कहां का रहने वाला है। कहलन है का कहलन? अरे नेहरू जी हंसी के, अरे नेहरू जी हंस की, अरे लगाया लिहल छतिया, बचाय लेहला हीरावा, अरे बचाय लेहला सुगवा, अरे अपन देश के इज्जतिया, बचाय लेहला हीरावा। बचाय लेहला हीरावा। कहलन के बचवा
सीमा में दुश्मन के घुस के मर लिया, ऐसे लार हथियार लिए ला बचवा, ऐसे बढ़िया खुशी प्रधानमंत्री के ना हो सकेले, ऐसे बढ़िया खुशी पूरे देशवासियन के, ऐसे बढ़ के खुशी हो बना करी। इतना ना कि दसवा के खातिर अरली आइला उपहार हो, राइफल विदेशी अंतयाला यार हो, निर्मल में जुटना वैज्ञानिक से ही दुनिया बचाए लहलहिरवा अपना देश की जतिया बचाए लहलहिरवा। तब से हिंदुस्तान में वैज्ञानिक जुट गए और तब से हिंदुस्तान में ऐसे लार हथियार बनने लगा मेरे बाबूजी। सौदागर सिंह की देन है, तब से हिंदुस्तान में ऐसे लार हथियार लागू हुआ और बनने लगा, आज भी कायम है। अच्छा था 2 महीना का छुट्टी मिलल जवान के, राष्ट्रपति की बहुत बड़ा काम किया है, इस जवान को छुट्टी दिया जाए। 2 महीने की छुट्टी मिली है, 2 महीना छुट्टी अपना दुल्हन अपना माई बाबू के बीच में काट के जवान फिर चाइना बॉर्डर पर गया। यह नित्य दिन साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीना के बाद छुट्टी लेके घरे आवे। धीरे धीरे 1962 से 1965 आ गया। दूसरी पोस्टिंग होती है उसकी बाना सिंह चौकी, जम्मू कश्मीर में। चढ़ाई कर रहा था पाकिस्तान, बार बार हारता है साला। अभी आप लोगों ने देखा मैच क्रिकेट, हार गया साला, हारेगा तब भी दोगला मानेगा नहीं। पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा था 1965 में, उस समय जवान छुट्टी लेकर के घरे आयल होन। 15 दिन छुट्टी बीतल है, 16वां दिने पहले फोन उनका व्यवस्था ना रह, तार चिट्ठी चला गुरुजी, तार आयल घरे की सौदागर सिंह फौजी तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है, फौरन तुम सीमा सरहद बाना सिंह चौकी पर चले आओ, पाकिस्तान चढ़ाई करने वाला है। अच्छा तो तार उस चिट्ठी ले जाके अपने बाबूजी के, किसान बाबूजी के पढ़ के सुनौलस, कल पापा हमके सवेरे जाए के हुई, भारत माई के बुलावा। चलो ठीक है बचवा, अरे हमार पगड़ी ऊंचा कह दिला लाल, ऐसे बढ़िया धन होबा नहीं करे। मैयो से बतौलस कलस जा लाल, तू एक माई का लाल ना 2 माई का लाल हुआ। लेकिन दुल्हन से बात ना बतौलस गुरुजी। सवेरे वर्दी पहलस, बैग उग लेके जो ही निकलल चाहा था, दुल्हन अंगना में बर्तन माजत रही, दौड़ के एली, अपने सैया का दुआर ही तरह दोनों हाथ फैला के छेक ले ली, हाथ जोड़ के रोए लगली, कली सैया कहाँ जात हुआ, हमार करेजबा धक धक करत हो, मत जा, आज मत जा, दूसरे दिन चल जाया। जवान अस्कर के कहा कि वीर की पत्नी रो करके विदाई नहीं करती, ए प्रिय हमारा हंस के विदाई करा। हाई वर्दिया खातिर रोवत हूँ, अरे एक पावा खातिर जब हेतपुर कर रहली, छोटा सरहली, तब से हमार तमन्ना रहल कि हम देश के फौजी जवान बनब। झिझिया में जवान अपने दुल्हन के समझावत कहत बाका, यह कहलन कि रहल सपनावा रहल सपनावा हम बनबा फौजी जवानवा, तसोही सिर पे कफनवा हो, एहो धानी सीमा पर दूला हिना हमारा सहमरियई में बनावत बानी हो। दुल्हन इतनी बतिया सुनते और रोवे लगली, कली सैया मत जा,
हमर करेजा धक धक करत मत जा, रोआ के मत जा, हमके हंसा के जा। कल पगली रो मत, जल्दी आई, जैसे हंसा के हमके भेजबू वही तेरे लौट के आई तो हंसाई तो के। तब दुल्हन रोई के एक ठे बात और कहली है, का कहली है? अरे मंगिया सजवला, अरे दिलवा करानी बनावला, तो काहे सवतिन लियाइला हो, एहो पिया तोरा जनिसाने ही या के डोरा से जरियई आ लगावत मारा हो। विदाई करती है दुल्हन अंत में, जा सैया, जैसे हंसाए के जात हुआ वही तेरे आय के हंसैया। निकल पड़ा कश्मीर के वादियों में जवान, बाना सिंह चौकी पर ड्यूटी लगी है और लड़ाई लड़ने के लिए चल पड़ा जवान, बम गोला बारूद लेकर के। तब पहपट का भाव लिखल कवि जी कैसे? अरे चढ़ा के वर्दी, अरे चढ़ा के वर्दी, अरे वतन का पहरेदार सीमा पर चली भइले, अरे करत कर जना दुश्मन के ललकार सीमा पर चली भइले। पाकिस्तानियन के धिक्कार था, कहा था जवान, अरे दिल है हमारा कश्मीर, जो आगे कदम बढ़ाओगे सिर कर सीना भर देंगे, बारूद अगर टकराओगे। अरे इंकलाब के अरे करत वीर जयकार सीमा बन के मौत है उठा लिया हथियार सीमा पर चली भइले। बन के मौत है उठा लिया हथियार सीमा पर चल भइल। 2500 दुश्मनों को मार गिराया पहलवान फौजी, तिरंगा झंडा लहराने लगा, कहा साले तेरा नापाक इरादा है पाकिस्तान वाले। हिंदुस्तान का फौजी सीना खोल करके लड़ता है गरीब किसान का बेटा, और तू साला छुप करके वार करता है। एक दुश्मन छिपा है झाड़ में उस पार, सरहद के उस पार पाकिस्तान में, और गन की पॉइंट किया है फौजी जवान सौदागर सिंह की तरफ। तालहा का भाव लिखन कवि जी कैसे? गुरुजी हमारे गाजीपुर में आप जानत होगा, आपके जमाने में हनीफ चचा अपने जवानी के आलम में बुढ़ाई तक बड़ा मिजाज में आल्हा गावन, तई समूह बचपन में सुन ले रही, जब छोट रही तरी से लहाव का कोशिश करीला। तब कैसे गाँव है? कैसे? एक रखे गुनिया जा कहे आल्हा का भाव कैसे? फागु होला जग में, पंचपन फागु होला जग में, अरे यही मानव का जन्म दादा, बड़ भाग दुनिया में होला गुणगान, बड़ई भाग दुनिया में होला गुणगान। अरे बड़ भाग पीला सेवा करके समैया ये दादा, सेवा करके समैया ये दादा, धरती
का खर्चा अरे भराई के तीर, धरती का खर्चा भराई के तीर, अपने टोली के साथ जम्मूदार में, अपने टोली के साथ जम्मूदार 1965 रहल रात का समय ये दादा, सितंबर के दिन दुश्मन की गोली सरहद के उस पार से आई और सरहद हिंद का जाबाज सिपाही की कलेजे को पार कर गई। धड़ाम से देश का गरीब का बेटा गिरा धरती पर, लहू लुहान, भागल भागल 4 गो फौजी अलन। सौदागर भैया तो के गोली लग गई दुश्मन का। हाथ जोड़ के जवान कहा भैया देरी हो जाई, हमके हॉस्पिटल में मत ले जइहा, नहीं तो अपने दिल की बात न बता पाई, बहुत देर हो जाई। जवान से कहा कि समय बहुत कम है, हमार इंतजार, हमार बुढ़िया माई, हमार बुढ़वा बाबू, हमार पत्नी, हमार इंतजार, हमार राह देखा तो यह अपने दुल्हन से वादा कह के आ लीला कि जैसे हंसा के भेजत हूँ आई तो हुई तेरे हंसाई। एक जवान कहा कि भैया क्या लिखवाना चाहता है। कलम डायरी निकाला और पहली लाइन में वो जवान, अब न तब परान निकल जाई गुरुजी, कह रहा कि हमारे पापा बदे, हमारे बाबू बदे लिखता है। बाबूजी जब छोट रली हमके गोदी में खिलौला हो, उंगली पकड़ के चलौला, बाबूजी कान्हे पर बैठा के लोरी सुनौला, जब जब हमारा हौसला डिगे हमके हौसला देला, फौजी जवान बनौला बाबूजी। लेकिन अफसोस तुहार पगड़ी तो हम ऊंचा कर देली, लेकिन तुहरे बुढ़ाई का लाठी मालिक छोड़ लेलन। दूसर की लाइन में अपने माई बदे लिखावत, माई रे कहल गई बा कि अमृत का धार केहू कितनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई हो भैया, एगो माई बिना। वो जवान रोत है जो लिखत चिट्ठिया, भैया रे जैसी तेरी जिंदगी वैसी हमारी भी जिंदगी है रे। का लिखी माई बदे, हमारा माई बदे लिखदा, माई हम तो भारत माई का कर्जा चुका दिली रे, लेकिन तोरे दुधावा का कर्जा ना चुका पौली। हो सका माई तो हमके क्षमा करिया। तीसर की लाइन में अपने दुल्हन के लिए लिखवाया जवान, ये दुल्हन तुहार जोर जवानी है, हमारे माही बाबूजी का बुढ़ाई है, हमार बात अच्छी लगी तो हमारे बाबूजी का माई का बुढ़ाई पाल लगा दिया, अगर ना हमार बात अच्छा लगी तो कहीं और घर पर बसा लिया। यह लिखवा के जवान सीमा सरहद पर अंतिम सांस को छोड़ दिया, इस वतन से बहुत दूर चला गया। अच्छा तो आनंद फानन में उस समय कानून पारित था गुरुजी, 1965 के बेला में जो है गरीब का बेटा, किसान का बेटा शहीद होता था तो उसकी पार्थिव शरीर उसके घर में नहीं आया करती थी, केवल वर्दी टोपी आया करती थी। लेकिन एक मिनट टाइम ले, जब 1996 में इस देश के रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हुए, सीमा सरहद पर गए, देखे कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा शहीद हो जाता है लड़ते लड़ते देश के लिए, तो उसके साथ, उसके कफन के साथ राजनीति होती है। ऐसा नहीं होने दूंगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव संसद में कानून पारित करवाए और उस कानून को बंद करवाए कि वर्दी टोपी नहीं जाएगी। अब जब शहीद होगा गरीब का बेटा तो उसकी पार्थिव शरीर सह सम्मान उसके परिवार में जाएगी। यही नहीं, भारत सरकार सहायता के लिए 10 लाख रुपया उस वीर सपूत के परिवार के लिए देगी। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की देन रही। लेकिन 1965 के बेला में बाबूजी सीमा सरहद पर जवान के बाडी के दफना दिहल गई और
वर्दी टोपी ताबूत में रख के बाबूजी ही पूना पार आजमगढ़ में लोग लियाव के तैयारी करत बा। जब जानकारी भइल घर वालन के, परिवार के, हितनाथ रिश्तेदार, पूरा जिला जवार के, तो लोगन का तांता लग गई कि चल जा। बड़ा भक्त देखली, लेकिन जो देश के लिए जीता है मरता है वो परम भक्त होता है देश का। भैया हो, शासन प्रशासन द्वारा जब ताबूत में बंद वर्दी टोपी आई है घर पर मेरे बाबूजी, माई तो सुन के पागल हो गई रोई के हो। डीएम साहब, एसपी साहब, आला अधिकारी, नेतागढ़ सब लोग जुटल बा। ताबूत तो ही भेड़िया में खोल दिहल गईल। दौड़ के माई अली हा अपने करेजा के टुकड़ा के हो भैया, वही तबुतवा में खोजत थी तो लड़का ना, बबुआ ना, वह वर्दिया टोपिया है जौन पहिर के गयल रहल। निकाल के माई कलेजा से लगा के आई हो लाल कह के बेहोश हो गई। भागल भागल घरवा में से श्री देवी अली, माई के हथवा से वर्दिया छोड़ के कहली का हो पगलू, कहले रला की जातिला हमके हंसाए के भेजत हूँ तो आइब लौट के तो तोके हंसाइब, हमके रोवा देला न, हमके रोवा देला, काहे बदे गईला, हमसे काहे न जवाब देला। मना ने कहली। सब लोग है दरवाजे पर, हजारों हजारों की भीड़, डीएम साहब, एसपी साहब, जितना लोग है बाबू सबके आंख में आंसू है। दुल्हन रो के वर्दिया ही करजवा से लगा के अपने पति स्वामी से कहली है, का कहली है, कहली है कि स्वामी जी काल की आई जईता अखिया के सामनवा, अरे आई जईता अखिया के सामनवा, सजनवा हमरे, सजनवा हमरे, गुरुजी के काहे नहीं बोलत हुआ वर्दिया लेके हिदरे हथवा में स्त्री देवी पूछत हई, वादा कई के गाई लाला वटी के नाई ना हो, गोदी में समईला हो, ए सैया हमके इतने बता दा, कैसे काटब विधवा के जन्मवा, सजनवा हमरे। सब लोग चुप कराओ, मत रोवा बेटी। बाबूजी पब्लिकिया में घूम घूम के रोवे, कहा भैया, पुरनिया दादा लोग समझाओ भैया मत रोवा, तो हर बेटा मरल नहीं क्यों तो अमर हो गईलन। हाँ भैया हम समझत थिला, ए बदे ना रोवो थिला कि हमार लाल चल गईलन, तो नेक काम कह के हमार लाल गल होवन, कोनो बुरा काम कह के नाही गल होन। हम ए बदे रोवो थिला कि जौने कन्हैया पर हमार लाश होके के चाहिए, आज हमारे बेटवा का लसिया हमारे कन्हैया पर रखाई तो हम टूट जाई, कैसे बर्दाश्त करब हो पंचो। यही बदे रोवो थिला कि हमारे बुढ़ाई का लाठी मालिक छोड़ लेलन। डीएम साहब कहे कि परिवार रो रो के मर जाएगा। पुतला बनाया गया, घाघरा नदी के किनारे ले जा करके वीर शहीद को अंतिम विदाई दी गई। मरणोपरांत वीर गति प्राप्ति के बाद भारत सरकार सौदागर सिंह को परम वीर चक्र से नवाजी भी। आज भी जे भैया पूना पार बड़े गांव में गए हुई, आज भी उस जवान की भव्य मूर्ति लगी है। लोग बड़ा भाव से जानल
और आरती का थाल सजा के वीर का आरती उतारलन। कैसे खड़ी कलाइन अरे वतन पकैला खत्म अरे बहादुर जीवन खेलवा अरे जकर नाम पर लगत बा शहीदी मेलवा। अरे पुनः पार बड़े गांव का पावन धरतिया नर नारी वीर का उतारली अरती। अरे देखवला कमाल शब्द मांतर साहब का चलवा जेकर नाम पर लगत बाप शहीदी मेलवा। एक वीर की गाथा रही गुरु बिहारी गुरु जी धन्य भारत के वीर प्यारेलाल जी कवि रामानंद जी भारत की तकदीर। अरे राम वतन का कैसे जाई बनिया परमद नंदलाल के दहिने शारद माई वतन का कैसे जाई।